मोदी बाइडेन मुलाकात पर व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है कि दोनों ममालिक ने बाहमी ताउन पर चर्चा की है। दोनों ममालिक में न्यूक्लियर ताउन पर भी चर्चा हुई है। इंडो पैसिफिक पर भी दोनों में बातचीत हुई है। ड्रोन सौदे को लेकर भी चर्चा की गई है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ये बयान दिया गया है। वहीं चंद्रयान-3 की कामयाबी पर बाइडेन ने बधाई दी और आदित्य L1 के लिए भी बधाई दी है। क्वाड बैठक के लिए बाइडेन ने न्योता एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कल बाइडेन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बीच दो तरफा बातचीत हुई थी। 45 मिनट तक ये बातचीत चली थी और इस बातचीत में कई अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें आपको बता दें कि दोनों ममालिक के बीच बाहमी ताउन पर चर्चा हुई। दोनों ममालिक में न्यूक्लियर ताउन पर भी चर्चा हुई और इसके साथ ही इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा हुई और साथ ही ड्रोन सौदे को लेकर भी बातचीत हुई है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान-3 की कामयाबी पर अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी, तो दूसरी तरफ आदित्य L1 को भी सराहा और इसके लिए भी बधाई दी। साथ ही आपको ये भी बताएं कि क्वाड बैठक के लिए बाइडेन ने न्योता भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो कल 3 ममालिक के सरबराहान के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दो तरफा बातचीत की थी, जिसमें मॉरिशस, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और अमेरिका के सदर जो बाइडेन के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दो तरफा बातचीत हुई थी। बाइडेन जिस तरीके से शाम 7 बजे के आसपास दिल्ली में लैंड उन्होंने किया था, उसके बाद फिर वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर गए थे और वहां ये मीटिंग हुई। 45 मिनट तक बातचीत हुई दोनों लीडरान के बीच और उसके बाद अब व्हाइट हाउस का ये बयान सामने आया है। ऑफिशियल या आधिकारिक बयान सामने आया है व्हाइट हाउस का कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच जो बातचीत हुई वो न्यूक्लियर पावर को लेकर भी बातचीत हुई है, ड्रोन सौदे को लेकर भी बातचीत हुई है, इंडो पैसिफिक के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। क्वाड बैठक के लिए बाइडेन ने न्योता भी स्वीकार कर लिया है। कई मुद्दे हैं, माहौलियाती मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने जो पूरी दुनिया में तारीख रकम की है चंद्रयान-3 की, उस पर भी जो बाइडेन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हुए नजर आए। वाज़ेह रहे कि G20 की सदारत हिंदुस्तान कर रहा है और इसलिए हिंदुस्तान में दिल्ली दरबार यहां सजाया गया है तमाम मेहमानों के लिए। आज सुबह से 9:30 बजे से G20 समिट की शुरुआत हो रही है। ऑफिशियल तौर पर तमाम मेहमान भारत मंडपम पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जो बाइडेन भी वहां पहुंचेंगे और कई मुद्दों के ऊपर आज बात होगी। एक सेशन है जिसका नाम है वन अर्थ, जो कि 3 घंटे चलेगा। 10:30 बजे से रखा गया है। यहाँ कई मुद्दों के ऊपर बातचीत होने वाली है। साथ ही साथ कल जो बातचीत हुई 45 मिनट की दो तरफा बातचीत जो बाइडेन के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की, उसको लेकर व्हाइट हाउस ने एक ऑफिशियल बयान दिया है। उस बयान में व्हाइट हाउस के जरिए बताया गया है कि किन किन मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई है। दरअसल 45 मिनट की बातचीत में आपको बता दें कि यहाँ बाहमी ताउन के ऊपर बातचीत हुई, इसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर्स के ऊपर बातचीत हुई, दोनों लीडरान के बीच, साथ ही ड्रोन सौदों को लेकर भी बातचीत हुई है। इंडो पैसिफिक भी चर्चा का मौजू रहा इस बैठक में। बढ़ते आगे, बाइडेन से मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि बाइडेन से कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दुनिया के लिए हमारी दोस्ती अहम है, हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और अपने बयान में उन्होंने कहा है कि कल जो बातचीत हुई है वो बहुत पॉजिटिव बातचीत रही है। दोनों के बीच जो दोस्ती है वो काफ़ी अहम है। दुनिया के लिए हमारी दोस्ती काफ़ी मायने रखती है। हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात को आगे लेकर जाएंगे, ये हदफ लिया गया है और G20 इस प्रोग्राम के जरिए कहीं ना कहीं मुल्क की मईशत को बूस्ट देने की, फरोग देने की जहां एक तरफ कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का डंका पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बजता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत को उभरते हुए ग्लोबल लीडर के तौर पर देखा जा रहा है कि कई अहम मंच पर हिंदुस्तान की जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, वो बहुत मजबूत नजर आ रही है। और अब जिस तरीके से अमेरिका के साथ, हालांकि हमारे रिश्ते पहले भी अच्छे रहे हैं, उन्हीं अच्छे रिश्तों को और मजबूती देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन ने दो तरफा बातचीत भी की और इस दोस्ती के रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने लेकर जाएंगे, ये हदफ भी लिया गया।